राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड हम कर चुके हैं। बात करेंगे तो आज थर्ड की करेंगे भैया। थर्ड को भी इसी वीडियो में करा दूंगा, फोर्थ को भी करा दूंगा, फिफ्थ को भी करा दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन आप धैर्य बनाए रखना। देखिए मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ क्योंकि हमें कोस 45 अपन में सेक 30 प्लस में को सेक 30 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना 3 मार्क्स का, उस चीज़ को आप समझना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा, इन तीन में से आएगा। फर्स्ट और सेकंड तो ना मात्र का इसमें नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक चीज़ को सीखे, साइन का जो पूरक होता है ना वो कोस होता है। साइन का पूरक क्या होता है? कोस होता है। और कोस का पूरक क्या होता है? साइन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ भाई। और टेन का पूरक, हालांकि आप बोलोगे साइन वैसे कुछ होता नहीं, साइन थीटा, यहाँ पर एंगल भी लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा, कोस थीटा का सर साइन थीटा। टेन ए का पूरक क्या हो जाएगा? कोट ए। समझ पा रहे हो? टेन ए का पूरक क्या हो जाएगा? कोट ए। तो साइन, साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, टेन का पूरक कोट। ठीक है, इतना आप याद कर लो। और बचा क्या? सेक। सेक का पूरक कोसेक, सेक का पूरक कोसेक, सेक ए का पूरक कोसेक। ये बात आपको समझ आ रही है? अगर इतनी बात समझ आ गई है, पूरक क्या होते हैं? पूरक का मतलब होता है कंप्लीट पूरक का मतलब होता है कि इनका अगर मान लो दो पूरक है तो पूरक कौन कौन से होते हैं? पूरक कौन होते हैं आप लोगों के? जिनका टोटल 90 हो। जिनका टोटल क्या हो सर? 90 हो। जैसे मैं बोलूँगी 30 का पूरक बताओ, 30 डिग्री का पूरक, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री। 30 और 60 90। 45 का पूरक बताओ सर, 45 डिग्री होता है। 45 और 45 90। जीरो का पूरक बताओ सर, 90 होता है। यानी इनका दोनों का सम 90 करना है। तो या तो आप 90 में से वैल्यू घटा दो, जैसे 30 डिग्री गिवन है, 90 में 30 गया 60। 45 डिग्री गिवन है, 90 में से 45 गया 45। जीरो डिग्री गिवन है तो 90 में जीरो गया 90। समझ आ गया? पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब क्या होता है? दोनों का जो सम होगा एंगल का वो 90 होना चाहिए। तो 30 प्लस 60 90, 45 45 90, 0 प्लस 90 90। अगर आपको 60 डिग्री दे दे और बोले कि इसका पूरक बताओ, तो 60 और 30 क्या होता है सर? 90। इतनी बात समझ आ रही है? इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? इससे बेनिफिट ये होगा आप लोगों का कि आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है। अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लो। अगर साइन 0 डिग्री पर चाहते हो तो 0 ही आंसर आएगा। अगर सर 30 डिग्री पर चाहते हो, कितने पर चाहते हो? 30 डिग्री पर चाहते हो आप लोग, तो साइन 0 तो 0 होता है, 30 पर होता है 1/2, 30 पर होता है 1/2। और 45 पर कितना होता है? 1/√2, 1/√2। 60 पर कितना होता है? √3/2। 90 पर कितना होता है? 1 होता है। आपको कैसे याद है सर? देखो निकाल भी सकते हैं लेकिन इतना समय नहीं है, आपको याद ही करनी पड़ेगी। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। इतनी चीज़ याद कर लो भाई। ये अगर आप लोगों ने साइन याद कर लिया तो कोस ऑटोमेटिक याद हो गया। कोस करने में कोई दिक्कत नहीं है सर। कैसे? देखिए साइन 0 डिग्री आपको याद है, साइन 0 0 होता है। और साइन का पूरक क्या होता है सर? कोस। और 0 का पूरक क्या होता है? 90। तो आप जब भी साइन 0 याद करोगे, साइन 0 0 तो तुरंत याद कर लो कोस 90 भी 0। अब आओ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 आपने याद कर लिया 1/2 होता है। साइन का पूरक क्या होता है सर? कोस। और 30 डिग्री का पूरक क्या होगा? 60 डिग्री। तो साइन 30 1/2, कोस 60 भी 1/2। होपफुली समझ आ रहा होगा। साइन 45, साइन 45 1/√2। इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोस 45 भी सेम है, कोस 45 भी सेम है, लेकिन उससे करेंगे साइन का पूरक कोस, 45 डिग्री का पूरक 45। ठीक है। और इसके बाद आते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री आपको याद होगा √3/2। ठीक है। साइन का पूरक सर कोस, और 60 का पूरक 30 डिग्री, 60 का पूरक 30 डिग्री। तो साइन 60 इक्वल टू कोस 30। साइन और कोस आपको लर्न हो चुका है। अगर आपको ना चाहते तो साइन 90, साइन 90 सर 1, साइन का पूरक कोस और 90 डिग्री का पूरक 0 डिग्री। तो साइन 90 1 और कोस 0 भी 1। तो साइन और कोस तो आपको याद हो चुका है। अब आते हैं 10 पर। किस पर आ जाते हैं? 10 पर हम आ जाते हैं। तो अब यहाँ आओ, हमें निकालना है कोस 30 डिग्री, कोस ये रहा कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 यानी साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। हो गया लन। हमें निकालना है कोस 45, कोस 45 यानी साइन 45 1/√2। हमें निकालना है कोस, कोस की बात कर रहा हूँ, कोस हमें निकालना है कोस 60, कोस 60। तो कोस 60 का पूरक साइन 30, साइन 30 होता है 1/2। और ये यहाँ पर कोस 0 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। साइन 90 सॉरी कोस 90 0 हो जाएगा, कोस 90 0 हो जाएगा और कोस 0 1 हो जाएगा। अब 10 पर आ जाते हैं भाई। 10 0 0 होता है, 10 30
10 0 0 होता है, 10 30 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो 10 30 होता है 1/√3, 1/√3। तो इस 1 को उठाकर 45 पे रख दो, इस रूट को उठाकर 60 पे रख दो। तो इसके तो बड़ी इजी अप्रोच है, ये इन्फिनिटिव होता है। 10 0 0 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 10 30 आप लोगों ने याद कर लिया 1/√3, क्योंकि सिर्फ आपके काम का है ही 10 30 ओनली, 10 30। अब 10 45, 10 45 ये 30, ये 1 यहाँ रख दो, और 10 60 लगातार पहले 1 रखा, अब √3 रख दो। तो आपको 3 ही 10 में तो ये 3 ही याद करनी है। 10 0 तो आपसे पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि 10 0 तो 0 होता है, क्यों पूछेगा। तो 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3। देखिए इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी चीज़ें याद करनी है, वो क्या है। चले भाई, साइन का जो इनवर्स होता है, मैंने बताया एस का उल्टा सी होता है, कोस का उल्टा सी का उल्टा एस होता है। और हमने याद कर रखी एक चीज़ सर क्या, कि साइन जो होता है, साइन का उल्टा कभी भी कोस नहीं होता। सी से तो कोस ही बनता है, जब कोस नहीं होता तो क्या बचा, कोसेक। तो आपको ये याद रखना है, साइन का पूरक कोसेक, सॉरी पूरक नहीं उल्टा, साइन का इनवर्स कोसेक ए, उल्टा साइन का उल्टा कोसेक ए, कोस ए कोस, कोस का एस का मतलब साइन, कोस का उल्टा कभी साइन नहीं होता, तो क्या बचा, सेक ए। अरे ऐसे दो बनते हैं, ऐसे दो बनता है, एक तो साइन बनता है साइन ए, और एक बनता है सेक ए, सेक ए। दो चीज़ें बनेगी, साइन ए और सेक ए। लेकिन कोस का उल्टा कभी साइन तो होता नहीं, तो खाली क्या बचा, सेक ए। साइन का उल्टा कभी कोस नहीं होता, तो क्या बचा, कोसेक ए। इसको ऐसे करना, साइन का उल्टा कभी कोस नहीं तो कोसेक ए, कोस का उल्टा कभी साइन नहीं तो सेक ए, एस का उल्टा सी, सी का उल्टा एस। ये समझ आ रहा है। इससे क्या करना चाह रहे हो सर, देखो उल्टा, उल्टे की बात करता हूँ। अब अगर आपको कोई बोले कि साइन 30 डिग्री बताओ, तो आपको याद हो चुका है साइन 30 होता है सर 1/2। अब कोई आपको बोल दे कि कोसेक 30 बताओ, अब कोसेक की वैल्यू थोड़ी हमने याद किया ना, हम करेंगे भी नहीं। साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 पूछ रहा है। अब आप देखो, कोसेक आपको पता होना चाहिए, कोसेक किसका उल्टा होता है सर, साइन का। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक 30 का मतलब साइन 30 मन में ले आओ, साइन 30 होता है 1/2, लेकिन ये तो इसका उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू 1/2 है, तो इसकी वैल्यू को उल्टी कर दो 2/1, तो कोसेक 30 होगा 2। ये याद करना है भाई। अब आपसे कोई बोले कि साइन 60 बता दो, तो आपको डायरेक्ट याद है √3/2, √3/2। अब आपसे कोई पूछ ले कि कोसेक 60 बताओ, कोसेक 60 बताओ, तो आप देखो कोसेक 60 कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन का। तो कोसेक 60 और साइन 60 एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो कोसेक 60 आपको याद नहीं है, तो साइन 60 तो याद है √3/2, इसको उल्टा कर दो 2/√3, 2/√3। होपफुली वैल्यू ऐसे निकालेंगे भाई। अब यहीं पर वैल्यू याद कर लेना, जैसे कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर अब आपसे पूछ ले कोसेक की तो चलो बात कर चुके हैं, सेक की बात कर लेते हैं कि सेक 30 डिग्री बताओ, सेक 30 डिग्री बताओ। अब देखो सेक किसका उल्टा होता है सर, कोस का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। और कोस 30 आपको याद करना पड़ेगा, कोस 30 होता है √3/2, √3/2, √3/2 होता है। तो √3/2 होता है, तो उसको उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दो 2/√3, 2/√3। नहीं तो आप देखो कोसेक का पूरक क्या था, सेक। कोसेक का पूरक क्या था, सेक। और 30 का पूरक 60 डिग्री, तो वैल्यू सेम आएगी 2/√3, 2/√3। ये भी आपसे हेल्पफुल होगा, ये भी हेल्पफुल होगा, ये जो मैंने पूरक बताए थे, 60 का 30, कोसेक का सेक। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हमें वैल्यू क्या रखी, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री अपोन में सेक 30 और कोसेक 30, सेक 30 प्लस में कोसेक 30। ये वैल्यू हमें दी 1 है, लेकिन मैं एक बार और देख लेता हूँ। कोस 45, सेक 30 और कोसेक 30, ठीक है भाई। अब चलते हैं। अब कोस 45 तो आपको याद ही होगा, कोस 45 होता है 1/√2, कोस 45 होता है 1/√2, और वैल्यू याद होनी चाहिए सेक 30। अब सेक पे तो वैल्यू याद नहीं सर, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। या फिर आप एक देखो, सेक को 2 मिनट के लिए, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस 30, कोस 30 कितना होता है, √3/2, याद होगा आपको। कोस 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस 2/√3 प्लस कोसेक 30। कोसेक किसका उल्टा, साइन का। साइन 30 होता है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। अब ऊपर तो एलसीएम ले रखा है, नीचे एलसीएम लेने की जरूरत है। 1/√2
सारे के बटे एलसीएम क्या लेते हैं, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की 1 से करेंगे सर √3 और क्रॉस करेंगे 2 × 2 प्लस में 2 की √3 से करोगे तो 2√3 इसको आगे सोल्व करो 1/√3। अभी क्या हो गया, अब क्या करते हैं इसके बाद, जब 4 सीढ़ियाँ बन चुकी है, 4 सीढ़ियाँ जब बनती है तो आप याद रखना बाहर की बाहर होती है अंदर के अंदर होती है। मैं बताता हूँ, देखिए जब भी आपके पास A/B/C/D 4 सीढ़ियाँ बन जाए तो A बाहर की बाहर होगी, A की मल्टीप्लाई D से होगी और अंदर के अंदर होगी, B की मल्टीप्लाई C से होगी। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे, बाहर की बाहर अंदर की अंदर, ये कंसेप्ट लगना है आपका। और मैंने ये भी लगाया A/2/A प्लस में 3/B। अगर आपको ये इसका एलसीएम लेना है फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन इधर भी फ्रैक्शन इधर फ्रैक्शन, तो हमेशा याद रखना नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, A की B से करेंगे AB, क्रॉस कर देंगे ये हो जाएगा 2B और यहाँ क्रॉस कर देंगे ये हो जाएगा 3A। मैंने इसका भी यूज किया है। अभी जो मैंने एलसीएम लिया था, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई AB और क्रॉस मल्टीपल। अब तक ये 2 चीज़ें यूज किया मैंने बताई है, इनको ध्यान से रखना। अब आओ तो बाहर की बात करो, √3 की 1 से करूँगा तो खाली क्या आएगा सर √3। अब अंदर के अंदर करेंगे 2 प्लस में 2√3 की करेंगे, 2 प्लस में 2√3 की √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 तो था ये ऊपर 2 की √2 से करूँगा 2√2 प्लस, अच्छा √2 की अब इससे करूँगा 2 से तो 2 √3 √6 2√6 प्लस में 2√6 ठीक है भाई। अब सर क्या काम कर सकते हैं, देखिए एक बार 8 पेज पर आकर के, अगर इसकी मैं बात करूँ तो 9 पर आऊँ प्लस माइनस में कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसमें 2 कॉमन है, लेना हो तो ले लो, नहीं लेना तो कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। सर कैसे, अब अगर नीचे रूट में वैल्यू आ जाए तो रैशनलाइजिंग करते हैं, इस चीज़ को सीखना भाई ध्यान से। अगर नीचे रूट में आए तो रैशनलाइजिंग करेंगे, ऊपर नीचे सेम आएगा 2√2 माइनस 2√6, ऊपर नीचे सेम रखना है, जो नीचे वैल्यू है वही वैल्यू ऊपर आएगी, वही वैल्यू नीचे आएगी। तो 2√2 माइनस 2√6। अब एक बच्चा बोला सर आप तो गलत बता रहे हो, आपने बोला ऊपर नीचे सेम आएगा, लेकिन आपने तो नीचे प्लस तो ऊपर माइनस ले लिया। बिल्कुल साइन चेंज होकर आएगा, अगर प्लस है तो माइनस से करेंगे ऊपर नीचे, अगर माइनस है तो प्लस से करेंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखना, नीचे साइन हमेशा उल्टे आएंगे, एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा A² - B²। A² - B² किसका फार्मूला होता है, A² - B²। ये फार्मूला होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी हमेशा उल्टे साइन देता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। एक बार प्लस और एक बार माइनस दिख जाए तो होता है A² - B²। यहाँ पर ये चीज़ लगी हुई है, तो देखें ध्यान से, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ऊपर के ऊपर कर दो, नीचे के नीचे कर दो, √3 को अंदर भेज दो तो ये तो जाएगा 2√6, √3 को 2√6 माइनस में ये हो जाएगा 2√6 3 × 18, 2√6 3 × 18। अब 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, एक बार प्लस और एक बार माइनस, A² - B², फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट है 2√2 इसका स्क्वायर माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर 2 का स्क्वायर से रूट कटेगा तो खाली आएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कटेगा तो 6, तो ये हो गया 4 × 2 = 8 और 6 × 4 = 24, 24 में से 8 गया, 24 में से 8 जब जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 16 बचेगा, माइनस के 16 सोल्व करके आएगा माइनस के 16। तो मैं स्क्वायर को आप 2√2 को सोल्व करना बता रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 होता है, तो 4 × 2 = 8, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 6 = 24, यानी जो वैल्यू रूट में है ना, जो बाहर वाली है उसका तो स्क्वायर होगा जब आप स्क्वायर करोगे, लेकिन इस रूट का नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा, लेकिन बाहर वाले का तो स्क्वायर होगा। चले अब आए अभी जब इस 2√2 का स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्ट आपने देख लिया 4 × 2 = 8 माइनस, क्योंकि फार्मूला तो माइनस का बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 6 × 24, तो ये हो गया 2√6 माइनस 2, 9 × 2 = 18 होता है, 9 × 2 = 18, तो 9 × 2 जब 18 होगा, 9 का बार 3 निकलेगा और यहाँ बचेगा √2 अपॉन में 8 - 24 माइनस का 16। अब ऊपर दोनों में क्या कॉमन है सर, 2 कॉमन है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 2 कॉमन है। अब बच गया √6 माइनस 3√2 अपॉन में -16, 2 से काटो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, तो आपका आ गया √6 माइनस 3√2 अपॉन में, ध्यान से आप इस चीज़ को देखें, √6 माइनस 3√2 -8 अपॉन में -8,
अपॉन में -8। अब इस माइनस को ऊपर भेज दो। जब माइनस, क्योंकि माइनस नीचे ऊपर ऊपर माना जाता है, माइनस को ऊपर भेजोगे माइनस वाला तो हो जाएगा +3√2 और ये प्लस वाला हो जाएगा -6 अपॉन में 8 इज योर राइट आंसर। आपको बात समझ आई क्या क्या मैंने, ये जो माइनस था इसको ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस वाला -3√2 ये प्लस का हो जाएगा सर, और जो ये प्लस का √6 था ये माइनस का हो जाएगा अपॉन में 8, क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर माना जाता है। होपफुली आप कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर सिंपल सी इतनी बात याद रखनी है क्वेश्चन के अंदर कि जब भी अपोन में 8 पर आओ, हाँ ये आ गया, जब भी अपोन में रूट आ जाए तो उसको रैशनलाइजिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको रैशनलाइजिंग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस √2 को अंदर भेज देना आप लोग। 9 पेज पे देखो, ये मैंने भेज रखा यहाँ ये आ गया 2√2 + 2√6। तो इसके बाद हमेशा क्या काम किया जाता है, हमेशा रैशनलाइजिंग करेंगे ऊपर नीचे सेम लेकर के, सिर्फ साइन बदल करके। नेक्स्ट भी ये कंसेप्ट यूज होने वाला है, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। साइन 30 डिग्री + tan 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60। साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री अपोन में है सेक 30 कोस 60, सेक 30 कोस 60, सेक 30 कोस 60 प्लस कोट 45। कोट 45। सर क्या काम करें, वैल्यू पुटिंग करो भाई, और क्या कर सकते हो। वैल्यू आपको आती है, साइन 30 याद हो चुका है 1/2 प्लस tan 45 तो बड़ा इजी था, 1 ही होता है, माइनस कोसेक 30। अब कोसेक तो हमें याद ही नहीं है। कोसेक अगर हमें याद नहीं है तो हमें इसको सेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन 60 याद कर लो। साइन 60 √3/2 तो उसका उल्टा 2/√3 अपॉन में आओ। अब देखो ध्यान से, अब कुछ करना ही नहीं है, अगर आप कर चुके तो। कोसेक का पूरक क्या होता है सर? कोसेक का पूरक होता है सेक। 60 का पूरक होता है 30, तो वैल्यू सेम है। 60 और 30 90, 60 और 30 90। तो कोसेक 60 कितना आएगा सर? 2/√3। कोसेक 60 2/√3, तो सेक 30 भी कितना आएगा? 2/√3। दिमाग लगाना ही नहीं है। प्लस कोस 60, देखिए ध्यान से, साइन का पूरक सर कोस, 30 का पूरक 60, तो साइन 30 और कोस 60 तो इक्वल होते हैं। साइन 30 कितना था? 1/2, तो कोस 60 भी कितना है? 1/2। थोड़ी सी हम गड़बड़ कर गए साइन के अंदर भाई, शायद यहाँ पर माइनस होगा। एक बार 7 पेज पे चलना है, 7 पेज पे चलना है। स्टेटमेंट मेरे को रूम लग रही है। साइन 30 + tan 45 माइनस को सेक 60, सेक 30 प्लस कोस 45 प्लस कोट 45। जहाँ तक लग रहा है कि स्टेटमेंट में अभी मेरे को डाउट है कि इसमें रॉन्ग प्रिंट हुआ है। अगर ऐसी बात है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आपके पास तो स्टेटमेंट होगी भी, इसको वेरीफाई करना था। एक सेकंड रुकें। नहीं भी यही स्टेटमेंट यही है, प्लस ये है। दूसरा क्वेश्चन था जो दिमाग में आ गया जिसके अंदर साइन चेंज थे। कोई नहीं, कोट 45 1 होता है। कोट 45 क्या होता है? 1 होता है। अब आपको इसके साथ खेलना है। अब इसके साथ कैसे खेला जाता है वो सीख लो। एलसीएम क्या था? नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, बड़ा इजी कंसेप्ट है। देखिए नीचे के नीचे 2 की √3 से करोगे 2√3। अब क्रॉस करनी है, √3 की 1 से करेंगे। ये देखिए √3 की मैं छोटा सा साइन चेंज करके बताता हूँ। इस √3 की इस 1 से करेंगे तो √3 की 1 से करेंगे √3 प्लस इसके अपोन में तो कुछ है ही नहीं, 1 के अपोन में कुछ है ही नहीं, 1 लगा सकता हूँ। तो जिसके अपोन कुछ नहीं होता ना उसकी मल्टीप्लाई ये पूरा एलसीएम करेगा। जो 2√3 था, 2√3 तो आपका आ जाएगा 2√3 माइनस 2 2 जा 4, क्रॉस करेंगे 2 2 जा 4 अपोन में आ जाओ। नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 2 की √3 से करोगे 2√3, क्रॉस करना है 2 2 जा 4 प्लस √3 की 1 से करेंगे √3 माइनस, सर 1 के अपोन कुछ नहीं तो दोनों भागेंगे 2√3 तो ये देखिए √3 + 2√3 + 2√3 हो गया 3√3 प्लस में 4 या माइनस में 4, माइनस में 4 चला हुआ था, माइनस में 4
माइनस में 4 अपोन में क्या है 2√3 2√3 सारे के बटे यहाँ भी क्या है 4, ये तो प्लस ही चला हुआ था, माइनस कैसे लगा दिया आप लोगों ने। 4 2√3 और 2√3, तो 4 3 √3 और √3 आपस में ऐड हो जाएंगे तो 4 + 3√3 4 + 3√3 अपोन में 2√3 अपोन में 2√3। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान दें। जैसे कि ये आया था 5/2 प्लस में 1/3 और प्लस में 2, ये अगर ये आपके सामने है तो मैंने बताया नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 क्रॉस करो, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ तो क्रॉस हो गई थी, 5 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। सर इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करूँ? अब इसके अपोन में अगर 1 है तो भाई देखो क्रॉस ही करेंगे। अब 2 की जब मल्टीप्लाई करोगे इस 3 से भी करोगे, इस 2 से भी करोगे, जो जिसके अपोन होता है ना उससे नहीं होती। बस ये रूल याद है, ये रूल होता है कि जो जिसके अपोन है, जैसे इस 5 के अपोन में 2 है तो 2 इसकी मदद नहीं करेगा, 1 के अपोन में 3 है तो 3 इसकी मदद नहीं करेगा, 2 के अपोन में 1 है ये नहीं करेगा, तो इसकी मदद तो दोनों करेंगे। 3 2 जा 6 तो 6 2 जा 12। आप बात समझ आई आपको? तो ये कंसेप्ट का इसका हमने यूज किया है पीछे। और सर जैसे एक ये चीज़ आई थी आप लोगों के सामने कि 2√3 और प्लस में √3, देखिए ये भी √3 ये भी √3, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3√3 ठीक है। जैसे 6x + x कितने x हो गए 7x। ऐसे ही 6√2 प्लस में √2 कितने √2 हो गए 6 और 1 7√2। तो सेम परिवार आपस में ऐड हो सकते हैं, लेस हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान देंगे। अब आ जाओ, अब 4 सीढ़ियाँ बन चुकी है, बाहर की बाहर और अंदर के अंदर होगी, तो 3√3 - 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? बाहर की बाहर करोगे तो 2√3 से अपोन में 2√3 किससे करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस में 3√3 और 2√3 से 2√3, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा 3√3 - 4 3√3 - 4 अपोन में 3√3 + 4 3√3 + 4 3√3 + 4। अब क्या करेंगे सर? रैशनलाइजिंग, क्योंकि नीचे रूट आ गया, ऊपर नीचे सेम आएगा सर, ऊपर नीचे क्या आएगा सेम 3√3 - 4। जो नीचे है अपोन में जो वैल्यू है ये वैल्यू ऊपर भी सेम होगा, 3√3 + 4 से सेम होगा, लेकिन क्या बदल कर साइन, तो ऊपर नीचे प्लस की जगह सिर्फ माइनस आया है। अब नीचे तो हमेशा फिक्स होता है पैटर्न, आप जानते हो, एक बार प्लस आएगा और एक बार क्या आएगा सर माइनस, प्लस है और माइनस है। ऊपर क्या है, ऊपर अगर देखिए 3√3 - 4 3√3 - 4 2 टाइम्स नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर फार्मूला बन गया, ध्यान देंगे भाई। 3√3 - 4 2 टाइम्स है तो इसकी पावर 2 लगा दो, अपोन में नीचे हमेशा फार्मूला ही बनना है, a² - b²। a क्या है 3√3 का स्क्वायर, b क्या है सर 4 तो 4 का स्क्वायर। अब इसको 16 आउट आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? बताओ मेरे को। नहीं कर सकते तो मुश्किल है फिर तो भाई, क्योंकि a - b का स्क्वायर तो बच्चा जानता है सर, फर्स्ट का स्क्वायर। अभी मैंने इसको तो स्क्वायर करना सिखाया है तुम्हें, जैसे 3√3 का अगर स्क्वायर करूँगा तो क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, और जो रूट में होता है वो कोई फर्क नहीं डालेगा, वो 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट करेगा तो ये तो खाली 3 आएगा, तो 9 3 जा 27 9 3 जा 27। होपफुली समझ आया होगा, मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ भाई, ध्यान देना। अब मैं इस कंसेप्ट को डायरेक्ट कर दूंगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा। कैसे देखें, मैं ए का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 3 होगी गुणा 4 3 12 12 दूनी 24 √3 अपोन में सेम एज इट इज। इसका स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9 3 जा 27 और 4 का स्क्वायर करोगे 16। तो इसको करोगे आप लोग, थोड़ा सा 16 यहीं कर देता हूँ, 27 में 16 जोड़ोगे तो 43 माइनस 24 √3 और 27 में 16 गया 11, तो 43 माइनस 24 √3 इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद जय